तो अब सवाल यही है कि क्या मालीवाल के नाम पर अब दिल्ली का संग्राम शुरू हो गया है और ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहने जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, उसके बड़े नेता, उनके कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए और विभव कुमार की गिरफ्तारी का भी वो विरोध कर रहे थे। ऐसे में सवाल कई हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन शुरुआत आदिल खान आपके साथ, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में ये जो 13 मई की ये घटना है, एक महिला नेता आपकी पार्टी की, जो आपकी पार्टी में सालों से अपनी सेवा दे रही थी, उनकी तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई जाती है, उनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाया जाता है। बजाय इसके कि आप लोग उस मामले को गंभीरता से लें, आप इसे ऑपरेशन झाड़ू से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? देखिए शिरीन जी, ये साफ तौर पर ये ऑपरेशन झाड़ू ही है। और ऑपरेशन झाड़ू जो चलाया जा रहा है इस देश के अंदर, उसमें 3 चीजें प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। पहली बात कि आम आदमी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, जेल में डाल के इस पार्टी को खत्म कर दो। दूसरा, ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अकाउंट को सीज कर दिया जाए। और ये हम नहीं कहते, ये ईडी के वकील ने कहा। और वो ये भी कहते हैं कि चुनाव के बाद हम आम आदमी पार्टी के अकाउंट को सीज कर देंगे। अगर अभी करेंगे तो आम आदमी पार्टी को चुनाव में इनको सिंपैथी मिलेगी। और तीसरी बात, ये जो बार बार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर को खाली कराया जाए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर को चुनाव के बाद खाली करने की कराने की इनकी तैयारी है। तो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है, इस विचारधारा से लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब उस आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। पर मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है, इसको न दबाया जा सकता न इसको खत्म किया जा सकता। आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे, 1000 अरविंद केजरीवाल पैदा होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार। मेरा सवाल आपकी महिला नेता से जुड़ा हुआ था, स्वाति मालीवाल के गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ था। आपने भी उस पर कुछ नहीं बोला और यही चुप्पी केजरीवाल ने भी साधी हुई है। ठीक है, आप क्योंकि आरोप लगा रहे हैं तो 1 मिनट पहले शाजिया इल्मी से अब इसका 1 मिनट आती हूँ, एक एक करके कमेंट ले लूं। शाजिया इल्मी इस पर जवाब देंगी क्योंकि आपकी तरफ से ये बड़ा आरोप है, ऑपरेशन झाड़ू चलाया जा रहा है। और शाजिया इल्मी, ये तो आम आदमी पार्टी अब खुले तौर पर कह रही है कि आप लोग इतना डर गए हैं आम आदमी पार्टी से कि पूरी तरीके से क्रश करने में उसे जुट गए हैं, ये तैयारी उसी की है। शिरीन जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, भाजपा के इस अभी तक कितने सांसद हैं? 303। आम आदमी पार्टी के कितने लोकसभा सांसद हैं? 0। तो आपको लगता है कि 303 वाली पार्टी डरेगी 0 जिसके हो सांसद? ये भ्रमित हैं, किसी और दुनिया में रह रहे हैं। अपने को केंद्र बिंदु बना दिया इन्होंने और इनका कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी को इनकी फिक्र है। ये खुद ब खुद ये मनोहर कहानियां बनाते हैं। अब एक एक करके इनके झूठ का पर्दाफाश करते हैं। आप गूगल कीजिए, भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आम आदमी पार्टी को खाली करना पड़ेगा, उसका भाजपा से कुछ लेना देना नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट जिसको थैंक यू बोल रहे थे जब इनको मोहलत दी गई है कैंपेनिंग के लिए, अब कहते हैं हमको अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्टेड तो है अरविंद केजरीवाल जी, अब कितनी बार उनको अरेस्ट किया जाएगा? उनकी जगह तो जेल में ही है। चौथी बात, ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल जो है जो कुछ कह रही है वो राजनीति से प्रेरित है। कोई एविडेंस है? शूट एंड स्कूट की तो पुरानी आदत इनकी है भाई साहब की, ये तो पुरानी आदत है। तो अब माफी तक मांगी है इन्होंने, दुनिया भर के झूठ बोले हैं। तो और कोई एविडेंस है? आतिशी को नोटिस दिया गया है जब उन्होंने कहा था ना मुझे खरीदने फरोख्त की कोशिश की जा रही है और हमको पैसे दिए जा रहे हैं, प्रलोभन। अभी तक मुंह नहीं खुला उनका, आतिशी जी का। चुपचाप दुम दबा के भाग गई वो। और उसमें साफ साफ वो कह रही थी हमें पैसा दिया जा रहा है। कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन मिल रहा है, कुछ तो प्रमाण होंगे। ये वही केजरीवाल हैं कि अगर कुछ भी हो रिकॉर्ड कर लो, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। ठीक है। अच्छा, एक और जरूरी चीज, अब दो वीडियो उन्होंने लीक किए हैं। हाँ। 2 वीडियो लीक कर रहे हैं शिरीन जी, नहीं सुन लीजिए, जरूरी बात है ये, पूरा खेल इनका मैं आपको एक्सपोज कर देती हूँ। तो 2 वीडियोस के बीच में क्या हुआ और पहले वीडियो से पहले क्या हुआ, वीडियो के अंदर फ्रेम्स क्यों मिसिंग है, क्यों उनकी एडिटिंग हुई है, इसकी कोई खबर किसी को नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल, सीसीटीवी जो दिया गया है दिल्ली पुलिस को, नहीं सुनिए आखिरी बात, सीसीटीवी जो निकाला गया है, यही बात है, जो सीसीटीवी जो दिया गया वो ब्लैंक है। तो सीसीटीवी
सीसीटीवी क्यों हटाया गया, क्यों डिलीट किया गया, चलिए, इस पर ऐसा मैं क्या बात है? करूंगी, क्योंकि- विभव ने अपने पूरे क्योंकि फोन इन को सबूतों लेकर 14 भी मई सवाल को उठ क्यों रहा है। रिफॉर्मेट इस कर पर दिया? जवाब लेंगे, लेकिन एक एक कमेंट ले लें पहले सबसे। प्रेम कुमार जी, आपके पास आते हुए कि क्या अब ये दिल्ली का जो पूरा सियासी संग्राम है ये मालीवाल के ही नाम पर अब लड़ा जाएगा, और आगे अब क्योंकि अब वक्त भी नहीं बचा, चुनाव भी बेहद नजदीक है। देखिए, स्वाति मालीवाल के नाम पर चुनाव लड़ा जाए, ऐसा तो बीजेपी की चाहत हो सकती है। आम आदमी पार्टी क्यों चाहेगी कि स्वाति मालीवाल के नाम पर चुनाव हो? और इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल जी अगर चुप हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो इसका एक लॉजिकल वजह है। इसकी वो वजह है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं चुनाव की में सीमित भूमिका के लिए। अभी वो कैदी ही हैं, जेल से बाहर हैं, तो इस दौरान किसी गैर चुनावी कार्य में अगर वो लिप्त होते हैं तो उनको दोबारा जेल भेजने का एक खतरा बना हुआ रहेगा। तो इस कारण से उन्होंने अपने आप को दूर रखा है और इस मसले पर वो कुछ बोलना नहीं चाहते, और हमें ये लगता है। लेकिन राजनीतिक रूप से वो जरूर प्रतिक्रिया देंगे, और उस पूरे प्रकरण को उन्होंने इस रूप में बताया है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी टारगेट कर रही है, उसके तमाम नेताओं को बारी बारी से जेल भेजा जा रहा है, और अभी जो घटनाएं घट रही है वो भी उसी सीरीज की अगली कड़ी है। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड हमें दिख रहा है। लेकिन इंडिविजुअली इस केस पर अरविंद केजरीवाल कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, इसका कारण वही है, कुछ भी बोलने का मतलब है कि कोई एक षड्यंत्र या साजिश प्लॉट हो सकता है। बेहद संवेदनशील है, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, वो संयोजक हैं, और अगर वो इस मामले पर नहीं बोलते तो प्रश्न भी उठता है। मैं एक मिनट, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।